Dear student, very good evening. So let's start with our new class, which is so long time after so long time. काफी समय हो गया है ना? Okay. So let's start with our class 9th. क्योंकि 9th वाले बच्चों के काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने 10th की वीडियो डाल दी है, एक बार 9th की भी डाल दो, जरा हम भी देख लें डेमो किस प्रकार से है आपका, किस हिसाब से आप लोग पढ़ा रहे हैं। और मैं आप लोगों को स्टूडेंट बताना चाहता हूं, बहुत ही जल्द हम लोग अपना साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं। सो एवरीवन बी रेडी। ठीक है, जिन्हें पढ़ना पसंद आ रहा है, जिन्हें पढ़ना समझ में आ रहा है, वो सब रेडी हो जाए, क्योंकि फ्रॉम 1 जुलाई वी आर कंटिन्यू अवर क्लासेस। ओके, सो एवरीवन रेडी। ठीक है, ओके। तो बच्चों एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा आज, क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, तो कृपया करके उससे बच के रहें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर पर ही बिताएं। ओके, वेरी गुड। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विथ क्लास 9th। क्लास 9th मैथ्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? कौन सा? फर्स्ट चैप्टर करवाएं नंबर सिस्टम की, सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एंड द सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर करवाएं आज? पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। आप सब लोग अपनी कॉपी किताब निकाल लें, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हमारी चाय आ चुकी है। इतनी गर्मी में चाय, समझ रहे हो ना आप लोग? बेटा चाय ही गर्मी को हटाएगी। इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है, नहीं देखी? ओके, कॉपी पेन निकाल लिए आप लोगों ने? अरे गेट बंद नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। काम करते हैं, डू वन थिंग, चेयर उठा के यहां लगा देते हैं। ठीक है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी चाय आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हम लोग चाय पीते पीते आपको पढ़ाएंगे, मतलब हम आपको चाय पीते पीते पढ़ाएंगे, आप लोग बिना चाय के पढ़िए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। कॉपी पेन सबने निकाल लिए? ओके, गुड। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है इसका? पॉलिनोमियल, दो वर्ड हो गए, एक तो हो गया पॉली, एक हो गया वर्ड नोमियल। मतलब जहां पर कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल आ जाए। कांस्टेंट के साथ साथ क्या आ जाए? वेरिएबल। तो दैट टर्म इज बिकेम पॉलिनोमियल। क्या बन जाता है वो? पॉलिनोमियल। समझ में आ गई ना बात? चाहे उसे हम लोग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल लो, चाहे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो पॉलिनोमियल में 3 टाइप पढ़ने हैं हमें। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं बेटा? 3 टाइप्स। सबसे फर्स्ट वन पॉलिनोमियल इज लीनियर। पहला पॉलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर। सेकंड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। थर्ड पॉलिनोमियल क्यूबिक। थर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक। ये तीनों पॉलिनोमियल को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है, कौन सी इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशंस। स्टैंडर्ड इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, दैट इज ax प्लस बी। क्या होती है? ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक की जो लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड लास्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये 3 बनती हैं इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वन इज फॉर लीनियर, सेकंड वन इज फॉर क्वाड्रेटिक एंड द थर्ड वन इज फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके एवरीवन, टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख लो। दीज आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। दीज आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तीनों समझ में आ गई? मीनिंग ऑफ लीनियर, मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, मीनिंग ऑफ क्यूबिक। ओके, नाउ मूव टू सम इंपोर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहला टर्म आता है इसमें कोएफिशिएंट। क्या आता है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट निकालना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? आप लोग समझने के हिसाब से समझो। ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपोर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंपोर्टेंट टर्म आता है अपना कोएफिशिएंट। क्या आता है सबसे पहला इंपोर्टेंट टर्म? कोएफिशिएंट, या सिंपल भाषा में कहें तो कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है अगर हमें किसी भी वैल्यू का कोएफिशिएंट निकालना है तो उस वैल्यू के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ दैट वैल्यू। मतलब किसी भी वैल्यू किसी भी वैल्यू का अगर हमें कोएफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है? कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट निकालना है तो उसके मल्टीप्लाई की वैल्यू, उसके, और बेसिकली कोएफिशिएंट हमेशा किसका होता है? वेरिएबल का। तो वैल्यू की जगह अगर हम लोग वेरिएबल टर्म कर लें तो दैट इज वेरी गुड। किसी भी वेरिएबल का अगर हमें कोएफिशिएंट निकालना है तो उसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वही उसका कोएफिशिएंट है। जो वैल्यू होती है वही उसका कोएफिशिएंट है, वही उसका कोएफिशिएंट है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? नो, यस और नो। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, एक एग्जांपल से सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे बात करें, फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या निकालना है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और जहां पे एक्स क्यूब आ जाता है, क्या आ जाता है? एक्स क्यूब, तो वो कौन सी पोलिनोमियल हो जाती है? क्यूबिक। वेरी गुड, कौन सी पोलिनोमियल हो जाती है? क्यूबिक। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। फर्स्ट केस हमने आपको दिया 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और दूसरा केस हमने आपको दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। ये दो केस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो फर्स्ट केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कहां है? देखो ये रहा, एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू है? 7। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा अपना? 7। क्या हो जाएगा? 7। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड पे, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 है। एक्स क्यू कहां है इसमें? एक्स क्यू नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर यहां पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? 0। जिस वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाए और वो वेरिएबल उस इक्वेशन में ना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? 0। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, अब जैसे हम आपसे कहें कि भैया अगर यहां पे 7x3 नहीं होता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता? ओनली x3। थर्ड केस जैसे 3x स्क्वायर माइनस x3 माइनस 4x प्लस 7। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x3 क्या हो जाएगा? x3 के आगे कौन सी वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू नहीं होती है बट वेरिएबल हो तो क्या मान लेते हैं? वैल्यू 1। वेरी गुड, क्या मान लेते हैं? वैल्यू 1।
सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होने वाला है अपना? 1। वेरी गुड। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू? 1। अब देखते हैं प्लस और माइनस का सिंबल। सिंबल किसका है? प्लस माइनस, माइनस का है। हेंस द राइट आंसर इज एक्स क्यू इज इक्वल टू -1। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, नोट डाउन। नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं अपनी चाय खत्म कर लेता हूं। ओके, सो नोट डाउन हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। कोफिशिएंट समझ में आ गया है ना? कोफिशिएंट में तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम आपको कोई पोलिनोमियल दे दें, हम आपसे कौन सा कोफिशिएंट निकालो, तो यू कैन कैलकुलेट इजीली। वेरी गुड। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक। तो उसमें क्या आता है? डिग्री। अगला टर्म क्या है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब डिग्री का मतलब क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट मीन्स ऑफ डिग्री इज मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, यहां पावर का मतलब शक्ति से नहीं है। पावर इज नॉट इक्वल टू ताकत, शक्ति। नो, पावर इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर डी, दिस पावर एम एंड डी। मतलब उसके जस्ट अबव वैल्यू कौन सी है? लॉगरिथम की पावर है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमम पावर होता है तो वो क्या कहलाता है? उसकी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको क्वेश्चन दिया 10x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस x5 माइनस 1। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो रही है? क्या है मैक्सिमम पावर? चेक इट। 4 है, 4 3 4 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है। 1 की पावर कुछ नहीं है तो 1 ही मान लेते हैं, या 0 मान लेते हैं। जब पावर कुछ नहीं होती है तो क्या कंसीडर कर लेते हैं उसे? कभी कभी 0 मान लो, कभी कभी 1 मान लो। बिकॉज ऑफ 1 की पावर 0 भी मान सकते हैं, 1 की पावर 1 भी मान सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या आती है? 1। गॉट इट? अब यहां देखो 4 से 5 बड़ा है तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगी भैया? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 5। क्या हो गई इसकी डिग्री? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गई है? 5। गॉट दिस पॉइंट? एनी डाउट? राइट इट डाउन। ओके, सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल समझ में आ गया है? कोई डाउट अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल में? नहीं है? वेरी गुड, ठीक है।
नाउ मूव अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्या है वो पार्ट भैया? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बाद क्या आता है? फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल हमें गिवन हो जाती है और हमसे कहा जाता है कि भैया इसके जीरो निकाल। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं हम जो इस चैप्टर में बनते हैं, ठीक है। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के लिए ले लो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एक गिवन दिया उन लोगों ने हमें, p ऑफ x। इस टर्म को क्या बोलते हैं? दिस टर्म इज p ऑफ x इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू दिया 3x प्लस 5, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है और हमें क्या करना है? फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x प्लस 5। तो जिस भी वैल्यू का जीरो या जिस भी पोलिनोमियल के जीरो हमें निकालने हैं या जिस भी पोलिनोमियल का जीरो हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करवाते हैं? इन स्पेशली लीनियर पोलिनोमियल्स। इसमें लीनियर पोलिनोमियल का केस बता रहे हैं बेटा। किसका केस बता रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का केस बता रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वल टू जीरो कर दो डायरेक्ट। तो 5 उस साइड चला जाएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना, कि x की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें कि पूरी इक्वेशन क्या बन जाए? जीरो। क्या बन जाए? जीरो, ठीक है। तो इक्वल टू 5 उस साइड जाएगा, -5, x इक्वल टू -5/3। दिस इज द राइट आंसर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। अब जैसे हम यहां पे सेकंड क्वेश्चन आपको दें, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस डी। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका जीरो निकालो भैया। तो cx प्लस डी इक्वल टू क्या रख लेंगे? जीरो। cx इक्वल टू -d, x इक्वल टू -d/c, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, 6 कर लो। 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/3, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसका क्वेश्चन कैसे होता है? इसका क्वेश्चन होगा, थर्ड वाले का क्वेश्चन होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये है जीरो निकालने के लिए। और ये जीरो निकालने के लिए किस पोलिनोमियल का पार्ट है? ओनली लीनियर पोलिनोमियल। किसका पार्ट है? लीनियर पोलिनोमियल के ही जीरो ऐसे निकलते हैं, बस। गॉट दिस पॉइंट? जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो? ax प्लस बी, जो किस फॉर्म में हो? ax प्लस बी की फॉर्म में हो, या x की जगह y भी आ जाता है, z भी आ जाता है, कोई भी वेरिएबल आ जाएगा, डजेंट मैटर। बट उस वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? उस इक्वेशन की डिग्री ऑलवेज 1। जिस पोलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 1 होती है, दैट इज नॉन ए लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में ही जीरो इस प्रकार से फाइंड आउट होते हैं। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ओके, राइट इट डाउन। ओके, लिख लिया? ठीक है। नाउ मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिनमें हमें क्या निकालना है? जीरो। क्या निकालना है? जीरो। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लीनियर पोलिनोमियल हो गई, तो अगली पोलिनोमियल क्या आएगी? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें क्या निकालना है? जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, एक क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, 6x² माइनस 7x 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो।
आप इसमें x की वैल्यू निकालो। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमें कैलकुलेट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? दो प्रकार के मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन इजीएस्ट मेथड इसका सॉल्व करने का सिर्फ एक ही है, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या है मेथड? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है भैया? स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिडिल टर्म को बांटना, तोड़ना। स्प्लिट कर दो, तोड़ दो भैया उसको। और तोड़ना कैसे है? दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। ठीक है सर, तो 7x को तोड़ दो। ऐसे नहीं तोड़ सकते, इसे तोड़ने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम आपको बताते जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देना। ओके मेरे भाइयों एंड बहनों, ठीक है दीदी? ओके, सो नाउ मूव विथ फर्स्ट स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है भैया? स्टेप फर्स्ट, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का स्टेप फर्स्ट कहता है, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन विथ देयर स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है भैया, पहला स्टेप हमने मान लिया है। पहला स्टेप फॉलो कर लो भैया, कंपेयर करवा दो भैया इनको। तो भैया कंपेयर किससे करवा देना है इसको? फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या बताई थी हमने? नहीं है याद? देख लो, लो क्या है, ये रही ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है भैया, वापस अपनी स्लाइड में आ जाओ। 5वें नंबर पे पहुंच गए थे हम। ओ भैया आगे निकल गए भैया, सॉरी भैया। ओके, नाउ लुक, कंपेयर करवाओ। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी भैया? 6। वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगी भैया? -7। वैल्यू ऑफ सी क्या हो जाएगी? -3। कंपेयर करवाने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। नोट इट डाउन। अभी सिर्फ इतना ही करना है, नोट कर लो इसे। ओके, हो गया नोट? इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको नोट करना है कॉपी में। जल्दी करो। ठीक है, तो स्टेप पर समझ में आ गया, एबीसी की वैल्यू निकाल ली। ओके, ठीक है। नाउ मूव टू स्टेप सेकेंड। मूव टू स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड क्या कहता है? नाउ मल्टीप्लाई ए एंड सी।
ए और सी को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। भैया ए और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए और सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वैल्यू क्या आने वाली है अपनी, 6 इंटू -3, वैल्यू आ गई -18। वैल्यू क्या आ गई, -18। स्टेप सेकंड समझ में आ गया, स्टेप फर्स्ट क्लियर है, स्टेप सेकंड क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप थर्ड की, ठीक है। इक्वेशन क्या थी अपनी, जरा यहां पे एक बार नोट कर ले हम लोग। इक्वेशन है 6x² - 7x - 3। 6x² - 7x - 3 ऑन कंपेयरिंग, यहां लिख लो अच्छे से भैया, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3, मल्टीप्लाई किया ए इंटू सी, आंसर आ गया अपना 18। ठीक है, ओके। नाउ मूव टू स्टेप थर्ड। किस पे मूव करो, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, जो वैल्यू ए इंटू सी करने पर आई है उसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करो और उन दोनों पार्ट्स का, ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते दोनों पार्ट्स में, और उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें ए इंटू सी के बराबर वैल्यू मिले, ए इंटू सी के बराबर वैल्यू मिले, बराबर वैल्यू मिले। अब भैया इनके हमें दो पार्ट्स ऐसे करने हैं जिनका गुणा करने पर, 18 के दो पार्ट्स ऐसे करने हैं जिनका गुणा करने पर हमें वैल्यू किसके बराबर मिले, ए इंटू सी के। मतलब वैल्यू है अपने पास, क्या है वैल्यू 18, माइनस डज नॉट मेक एनी लार्ज इंपैक्ट। जरूरी नहीं है कि माइनस से करो, आप माइनस हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो भैया 18 के दो पार्ट करते चलो, फर्स्ट होगा 1 और 18, दोनों का गुणा करने पे 18 आ रहा है, गुड। दूसरा होगा 2 और 9, तीसरा होगा 3 और 6, 4 के साथ 4 के मल्टीप्लाई में आता है 18, नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 सॉरी 6 के में आता है ना, 6 3 ऑलरेडी हो गया, 7 8 9 9 2 ऑलरेडी हो गया, 18 1 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका और होता है बेटा, अगर आपको ये फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं तो जो भी वैल्यू है अपने पास, जैसे ए इंटू सी करवाई, जो भी वैल्यू है उसे 1 से लेके 5 तक डिवाइड कर दो। पहले 1 से डिवाइड किया, 1 से 18 को देखो यहां पे 1 से 18 को डिवाइड किया, आंसर क्या है 18। अब 2 से करवा दो, अब 3 से करवा दो, ऐसी 4 से करवा दो, लेकिन 4 से जाएगा ही नहीं, 5 से जाएगा ही नहीं, 6 से करवा दो तो भैया 6 से तो ऑलरेडी हो गया, 7 से जाएगा ही नहीं, 8 से जाएगा ही नहीं, 9 से करवा दो भैया ऑलरेडी हो गया, 10 11 12 13 14 किसी से नहीं जाएगा, 18 से करवा दो भैया ऑलरेडी हो गया। बात समझ में आ गई, स्टेप थर्ड क्लियर, नोटेड डाउन। लिखते चलना साथ साथ में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना, तमाम टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, और वैसे भी फ्री का चंदन घिसमुरे नंदन है। तो स्टेप थर्ड कंप्लीटेड, हमने गुणा करवा लिया, उसके दो फैक्टर ऐसे कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 देखो भैया, स्टेप 4 क्या कहता है, अब ऐसे दो पार्ट्स निकालो, ऐसे
दो पार्ट्स सर्च करो जिन्हें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू b के बराबर हो जाए, वैल्यू b के बराबर या इक्वल हो जाए, b के बराबर हो जाए। तो भैया ऐसे दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं जिन्हें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। जरूरी नहीं है कि ऐड करने पर ही आए, कभी कभी ऐसा होता है जितने भी पार्ट्स हमने दो दो करके निकाले हैं ना, सबको ऐड करवा दो भैया, सबको अलग अलग ऐड करवा लो, वैल्यू आती नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं एक बार, ठीक है। ओके, बी की वैल्यू क्या है भैया, -7। बी की वैल्यू क्या है भैया, -7, ठीक है। अब यहां देखो बी की वैल्यू है -7, ओके। अब हमने 1 + 18 करवाओ, आंसर क्या आएगा, 19। 1 - 18 करवाओ, आंसर क्या आएगा, 17। आ रहा है बी के बराबर, नो, तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे। अब सेकंड दूसरे दो पार्ट्स में चले जाओ, 2 और 9 ऐड करवाओ, क्या आएगा, 11। 2 और 9 माइनस करवाओ, क्या आएगा, 7। मिल गई भैया वैल्यू, 9 और 2 से हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो स्टेप 4 समझ में आ गया, नोटेड डाउन। ठीक है, तो स्टेप 4 इज कंप्लीटेड। इज देयर एनी डाउट, नो, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 9 और 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। इक्वेशन क्या थी भैया अपने पास, 6x² - 7x - 3, 6x²। अब देखो स्टेप 5, स्टेप 5, जो भी वैल्यूज, जो भी दो वैल्यूज, कितनी वैल्यूज, दो वैल्यूज, जो भी दो वैल्यूज हमें मिली हैं, हमें मिली हैं, उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उन्हें उनके नेचर, नेचर मतलब ऐड करके मिली है कि सब्ट्रैक्ट करके, उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग बी की जगह रख दो, नेचर के अकॉर्डिंग बी की जगह रख दो भैया। किसकी जगह रखना है, बी की जगह रख दो या पुट कर दो, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस, यहां हो जाएगा 9 - 2 x - 3, इतने में कोई डाउट, रख दी ना वैल्यू, ठीक है, नोटेड डाउन। ठीक है, लिख लिया, तो स्टेप 5 समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सारे स्टेप इज कंप्लीटेड। अब यहां पर नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो 6x² माइनस का मल्टीप्लाई 9, पहले x का करवाओ, तो 9x - 2x - 3। अब 6x² - 9x बाहर आ गया, माइनस और माइनस बिकेम प्लस, 2x - 3, ठीक है। तो भैया तीन टर्म थे, हमने कितने टर्म बना लिए हैं, 4। तीन टर्म से कितने टर्म बन गए अपने, अब 4। अब इन 4 टर्म में से, इन 2 टर्म में से कॉमन वैल्यू निकाल लो,
इन दो में से, और एक कॉमन वैल्यू निकाल लो इन दो में से, ठीक है। अब हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को कॉमन निकालने में भैया भारी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, इग्नोर करो, हुए वही जो राम रचिरा का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 6 के फैक्टर कर दो, 9 के फैक्टर करवा लो, 6 के फैक्टर मन में करो, क्या होंगे 2 इंटू 3, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, गुड। 9x, 9 के फैक्टर जल्दी करो, गुड। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, एक्स है तो एक्स कर दो। ये दो टर्म की वैल्यू है अभी भैया, कितने टर्म की वैल्यू है भैया, दो टर्म की वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है भैया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है भैया, 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है भैया, ले लो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ले लिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर x है भैया, नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात, नहीं है ना, क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो जो कॉमन आ रही है उन्हें बाहर लिख लो, 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। अंदर क्या बचा, पहले वाले टर्म में बचा भैया 2x, क्या बचा 2 इंटू एक्स, दूसरे वाले टर्म में बेचारा अकेला 3 बच गया। बात समझ में आ गई, ये इन दोनों में कॉमन हो गया, समझ गए ना, इन दोनों में ये कॉमन वैल्यू आ गई है। अब हमें अगले दो स्टेप देखने हैं भैया, प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 इंटू एक्स, माइनस 3 को 1 इंटू 3, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, -3 डायरेक्ट कर सकते हैं हम भैया, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए अब हम, क्योंकि ऑल इन वन अकेडमिक वाला से जो पढ़ रहे। अब देखो भैया यहाँ पे, अब इन दोनों में 2 है, इसमें नहीं है भैया, इसमें x इसमें है, नहीं है भैया। जब कोई वैल्यू कॉमन ना आए तो कॉमन क्या ले लेते हैं, 1, वेरी गुड, कॉमन ले लो 1 भैया। अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, ब्रैकेट की वैल्यू एक बार लिखते हैं, 2 बार आती है वैल्यू, उसे एक बार लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कितने टर्म थे भैया, 3 के हमने कितने टर्म बनाए पहले, 4 के कितने टर्म आ गए अपने, 2, एक टर्म ये हो गया भैया, एक टर्म ये हो गया। इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है भैया, 2x माइनस 3 यहां भी है, 2x माइनस 3 यहां भी है, ले लो कॉमन, तो 2x माइनस 3 और यहां क्या बचा 3x और यहां क्या बचा 1, ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अभी जीरो नहीं निकले, ठीक है ना, अभी यहां तक क्वेश्चन करो, डू इट फास्ट। ठीक है, लिख लिया ना, ओके। नाउ लिसन, लास्ट स्टेप, स्टेप 6। अब जो दो टर्म आ गए हैं मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, दो टर्म है मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, तो भैया एक दूसरे के मल्टीप्लाई में जो दो टर्म है, दोनों टर्म क्या बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसमें कन्वर्ट करवा लिया भैया, लीनियर पोलिनोमियल में, ठीक है ना, क्या बना रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरो कैसे निकालते हो भैया, कुछ नहीं करना है, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दो भैया, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, तो यहां से 2x इक्वल टू 3 प्लस का, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2 हो सकती है, x की वैल्यू 3/2 नहीं करना है, तो 3x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1/3 भी हो सकती है, या तो 3/2 हो जाएगी या -1/3 हो जाएगी। अब जो दो टर्म है मल्टीप्लाई में एक दूसरे के लीनियर पोलिनोमियल, उन्हें एक एक बार जीरो के इक्वल रख दो, उन्हें एक बार एक एक बार जीरो के इक्वल रख दो भैया, किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रख दो। अब हमें हमारे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गए। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, सबको समझ में आ गया,
ओके, ठीक है। अब हम आपको इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे ट्राई करना है। ये लिख लिया है ना आपने? अच्छा, स्टेप 6 लिख लो एक बार। ठीक है, लिख लिया ना? ओके, ओके लिसन, ये एक एग्जाम्पल है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोट डाउन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। किसके बारे में था ये? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो आज हमने पॉलिनोमियल के कितने टॉपिक पढ़ लिए? 3। बाकी टॉपिक इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।